क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। तो आज हम सीखेंगे प्लूरल एंडिंग्स। प्लूरल में एंडिंग्स कौन कौन सी लगती है, कौन से नाउन के पीछे कौन सी एंडिंग्स लगती है। जैसे यहाँ पे zum Beispiel दिया है दीताश दीताशिन, तो ई एन ई एस ये जो एंडिंग्स है वो कैसे लगते हैं। थोड़े बहुत रूल्स है, ये जो एंडिंग्स है वो वेरी करते हैं और ये जो वेरिएशन है थोड़े बहुत रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है और थोड़े बहुत आपको मेमोराइज भी करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Endungen. Endungen means endings. Nomen mit der Endung a. Nomen mit der Endung a मतलब नाउन्स जिसके एंडिंग ई होते हैं। जैसे ये नाउन है दी ताशा, ये जो ताशा है वो नाउन है। सॉरी, ये जो ताशा है वो नाउन है, तो एंडिंग इसकी क्या है, ई है। तो उसका प्लूरल फॉर्म में जो एंडिंग है वो चेंज हो जाएगी, वो एन लगता है। एंड मैं ये बता दूं कि ये जो मैं रूल्स बता रही हूँ वो 70 to 80% करेक्ट हो सकते हैं। कुछ आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, कुछ ये रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नाउन की अगर एंडिंग आपको ई दिखे तो ई एन प्लूरल में एंडिंग एन लगता है। ठीक है, zum Beispiel die Tasche, 2 Taschen, die Flasche, 2 Flaschen, तो एंडिंग एन लगती है। ठीक है, एन इन प्लूरल, PLU मीन्स प्लूरल, इन प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट नोमेन मिट देयर एंडुंग ER EL EN CHEN, तो अगर ये एंडिंग आपको नाउन के पीछे दिखे तो सेम होता है, प्लूरल में वो चेंज नहीं होता है। zum Beispiel die Fehler, die Fehler। ओके, ये इसका आर्टिकल दास होता है, मैंने दी लिख दिया, दास होता है। ठीक है, das Lebensmittel। फेलर मतलब गलती, मिस्टेक। लेबेंसमिटल मतलब ग्रोसरीज। ओके, मेडचन मतलब गर्ल। एडबेबन मतलब अर्थक्वेक। सो दी फेलर, दास लेबेंसमिटल, दास मेडचन, दास एडबेबन, तो सेम ही होता है अगर ये एंडिंग आपको नाउन के पीछे दिखे तो व्हेन दी प्लूरल फॉर्म मिट ए ऑर्डर एर एंड एन, तो ध्यान दीजिए प्लूरल फॉर्म, इफ द प्लूरल फॉर्म इज एंडिंग विद ई और ई आर। उमलाउट में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उमलाउट जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट में 3 ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स्ट्रा जिसके ऊपर उमलाउट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्लूरल फॉर्म अगर ई और ई आर से एंडिंग है तो फिर आ ओ यू के ऊपर उमलाउट लग जाएगा। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते दी स्टार्टर, रॉन्ग हो जाएगा। दी स्टार्टर, ए आया, ए के ऊपर उमलाउट लगा देना है। ठीक है, दास हाउस दी हॉइज, आया, आ के ऊपर उमलाउट लगा देना है क्योंकि एंडिंग ई आर आ रहा है, ई आर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल नोमेन। तो इंटरनेशनल नाउन्स मीन्स इंटरनेशनल नाउन्स जो भी है उसके आगे एंडिंग सबको प्लूरल में एस लगानी है। ठीक है, द सोफा, दी सोफाज, एस लग गया। जितने भी आपको इंटरनेशनल नाउन्स दिखे उसके आगे एस लगता है। तो मैं पहले से ही रिपीट कर रही हूँ, ये 80% करेक्ट हो सकता है। एनीवे, अब क्यूरसुंगन मीन्स शॉर्ट फॉर्म्स, उसके आगे एस लगता है। जैसे दी डे फाउडे, इट्स नॉट DVD, जर्मन में डे फाउडे बोलते हैं, दी डे फाउडे, दी डे फाउडेज। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स अगर दिखे तो उसके आगे एस लगता है। So next, nomen mit o, a, y, u and n means nouns ending with these alphabets have the endings s. So zum Beispiel das Auto, the autos, das Kamera, the cameras, das Kamera, the cameras, das Handy, the handies। ठीक है, ऑटो मीन्स कार, कैमरा मीन्स कैमरा, हैंडी मीन्स मोबाइल। ठीक है, उसके आगे एंडिंग्स ये लग जाएंगे अगर आपको एंडिंग्स ये दिखे तो। सो नेक्स्ट, मास्कुलिन नोमेन मतलब जितने भी मैस्कुलिन नाउन्स हैं उसके आगे एंडिंग ई लगती है। 70 to 80% ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो देयर मोनाट, दी मोनाट, मंथ एंड मंथ्स। ठीक है, दैट इज, ये क्या लिखा है मैंने, देर, ये। ठीक है, दैट इज द टीचर। नेक्स्ट, फेमिनिन नाउन के आगे एन या फिर ई एन लगते हैं। zum Beispiel die Uhr मीन्स उअर मतलब क्लॉक, दी उअर,
दी उअरन, दी मांडेल, मांडेल मीन्स आलमंड, दी मांडेल, दी मांडेल, तो एन लगा ना। तो अभी अभी हमने देखा दी एंडुंगन, ठीक है, तो फेमिनिन हो गया ना। सो नॉइट्रुम नोमेन, तो नॉइट्रल के जितने भी नाउन्स है उसके आगे एंडिंग एयर लग सकती है। सो zum Beispiel das Kind, पहले मैं मतलब बता देती हूँ। किन का मतलब छोटा बच्चा, क्लाइड का मतलब कपड़े, आई का मतलब एग, das Kind, दी किंडर, das Kleid, दी क्लाइडर, das आई, दी आयर, तो ए आर एंडिंग लग गई, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो अगर आपको प्लूरल में किसी भी एंडिंग मतलब कोई भी एंडिंग अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर यू कैन यूज द एंडिंग ई ज़्यादा करके ई हो सकता है प्लूरल में एंडिंग्स, ठीक है। तो यू कैन यूज ई एज प्लूरल एंडिंग, बट इट कैन नॉट बी ऑलवेज करेक्ट। आप ये रूल्स यू कैन गो थ्रू दिस रूल्स और थोड़े बहुत मेमोराइज करने पड़ेंगे। तो एक मेरी एडवाइस रहेगी कि जो भी आप नया नाउन देखो, लर्न इट विद द आर्टिकल प्लस द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, लर्न इट विद द आर्टिकल प्लस द प्लूरल फॉर्म। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। और आर्टिकल्स याद रखने के तरीके मैं बता रही हूँ। देखिए, जो पिछले चैप्टर था उसका नाम था कैफ़े बेस्ड थीम थी ना लास्ट चैप्टर की। तो कैफ़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे याद आई वो मैंने, जैसे नाउन है तो मैंने उसको देर दी दास करके सेग्रीगेट करके लिख दिया है। देखिए, देर दी दास, तो सेग्रीगेट करके मैंने वो लिख दिया है। तो कैफ़े में हमको क्या क्या मिलता है, हमको टेबल मिलता है। देखिए, टेबल मैंने लिखा है देर टिश, देर केलनर मतलब वेटर, फिर स्टूल मतलब चेयर, ये सब, फिर सूप, जूपर मतलब सूप, फ्लाश मतलब बॉटल, स्पाइस कार्टा मतलब मेनू। तो ये सब जो चीज़ें मुझे याद आई कैफ़े से रिलेटेड वो मैंने लिख दी है, ऐसे सेग्रीगेट करके लिख दी है। और प्लस मैंने वर्ब्स भी लिखे। देखिए, बेस्टेलन मीन्स टू ऑर्डर, बेज़ालन मीन्स टू पे, तो ये सारे वर्ब्स हमने किए हैं। तो वर्ब्स भी मैंने उससे रिलेटेड लिख दिए है और एडजेक्टिव्स भी लिखे। देखिए, लेकर मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकर मीन्स टेस्टी। तो इससे क्या होता है, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो आपके जो आर्टिकल्स है वो स्ट्रांग होते हैं। जो नाउन्स आप लिखते हो उसके साथ जो आर्टिकल्स आप लिखते हो उससे आपके आर्टिकल्स स्ट्रांग होते हैं, देयर दी दा स्ट्रांग होते हैं। फिर वर्ब्स आप लिखते हो तो उससे वर्ब्स आप याद रख सकते हो उससे रिलेटेड। और फिर एडजेक्टिव्स भी आपके बढ़ जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। तो पैटर्न से हमें गोयते इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था टू इम्प्रूव वोकेबलरी, नाउन्स, वर्ब। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप बीच में ऐसे मतलब जो भी थीम का नाम है वो बीच में लिखो एंड उसके अराउंड, मतलब जैसे यहाँ पे कैफ़े है तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने लिख दी है। तो नाउन है तो मैंने उसको आर्टिकल के साथ लिखा है, फिर वर्ब लिखा है और एडजेक्टिव लिखा है। तो ये 2 तरीके हैं। तो होमवर्क आपका ये है, दी हाउस ऑफ गाबा ये है। तो देखिए, तो सेकंड चैप्टर का नाम है इम स्प्राकूर्स, और यू कैन टेक शूलर भी, शूलर और स्प्राकूर्स, उसमें मतलब चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, उससे रिलेटेड चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। तो फिर उसको आप इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको याद आ रही है आप सेग्रीगेट करके, नाउन है तो फिर उसको आर्टिकल के साथ लिखो, देर दी दास, फिर वर्ब्स लिखो, फिर एडजेक्टिव्स लिखो। तो इससे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। नाउन्स आपको आर्टिकल के साथ याद रहेंगे, एडजेक्टिव्स याद रहेंगे उससे रिलेटेड, और वर्ब्स भी याद हो जाएंगे। तो देखिए, वर्ड्स ढूंढने के तरीके मैं बता रही हूँ। देखिए, मैंने ये पहले भी बताया था, आप अभी भी बता रही हूँ। ये जो ऐप है जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन डिक्शनरी, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी है। तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, इट्स वेरी यूजफुल। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए, बुक मैंने इंग्लिश में लिखा है तो यहाँ पे आ जाता है बुक। तो इसके ऊपर फिर से मैंने टैप किया, ट्रांसलेट दास बुक, आर्टिकल भी आ जाता है। देखिए, ये बुक जो है वो स्प्राकूर्स स्कूल से रिलेटेड है ना, तो ये ऐसे आप वर्ड्स ऐसे ढूंढ सकते हो, इंग्लिश में जर्मन में जो भी है लिख सकते हो। फिर उसको आर्टिकल के साथ वर्ब्स भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव्स भी लिख सकते हो। सो यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी लिखो, ट्रांसलेटर मत लिखो। So this is it for today. Make sure to like, share, comment and subscribe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.